112 आज परमेश्वर की महिमा के लिए और हमें आशीषित करने के लिए भजन संहिता 112 पढ़ेंगे। यहां की स्तुति करो, क्या ही धन है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, बरक अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सीन यहोवा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट देखकर कुढ़ेगा, वो दांत पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जैसा प्रभु के वचन में आज हमने सुन रहे हैं, बाइबल बताती है उत्पत्ति के किताब में 8वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, 8 का 22 में उसकी अंतिम आयत है और उस आयत में अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय और ठंड और तपन और धूप काल और शीतकाल और दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। 2025 में वो रुक नहीं गए, समाप्त नहीं हो गए। बाइबल कहती है वो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक होते चले जाएंगे और मौसम, महीने, दिन और वर्ष भी इसलिए होंगे ताकि हम परमेश्वर को याद कर सकें। दूसरा शामुएल नबी की किताब और उसका 5वां अध्याय और वहां 10वें पद में बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का दास लिखता है। 5 का 10 पद, और दाऊद की बड़ाई, दाऊद की जगह पर हम खुद को रखें। हाँ पढ़े। और दाऊद की बड़ाई और मेरी बड़ाई अधिक होती गई और अधिक होती जाएगी और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा, दुनिया के सब लोग हमारे साथ हो, सारी चीजें हमारे पास हो, सारे संसाधन हमारे
पास हो, सारी शक्ति हमारे पास हो, परंतु परमेश्वर नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और क्योंकि इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। मेरे अभी जो हमें देखना है 2025 में, क्या हम परमेश्वर के साथ थे या हम यूं ही चले आ रहे हैं, यूं ही चले जाएंगे। बाइबल कहती है 2026 परमेश्वर ने दिया है इसलिए कि हमारी भी बड़ाई हो, और उसके लिए परमेश्वर के बिना संभव नहीं है। लोग बड़ाई करने के लिए कितने तरीके अपनाते हैं। लोग हमें बड़ा समझने लगे, ऊंचा समझने लगे, महान समझने लगे, सब मेरे ही आदेशों पर चलने लगे, परंतु यह सब धोखा। वो बड़ाई नहीं जब तक परमेश्वर उसकी बड़ाई ना करे, क्योंकि परमेश्वर है जो सनातन है। इंसान सनातन नहीं हो सकता, उसकी उम्र है, सीमाएं हैं, और उस सीमाओं के अंदर ही मनुष्य का जीवन है। परंतु परमेश्वर का अनंत सनातन है, अनंत से अनंत तक है। वो परमेश्वर सनातन है, और वही परमेश्वर नीति वचन में हमें सिखाता है 3 का और 6 पद में। जब 2025 में परमेश्वर अच्छे से हमारा संचालन किया, अगुवाई की, कई बातों में सफल हुए, कई बातों में असफल हुए, कुछ दर्द हुआ, कुछ आंख में खुहासी आई, और कुछ बातों में हमने सुख पाया, कुछ बातों में दुख उठाया, कुछ खोया, कुछ पाया, बहुत सारी बातें। लेकिन जब 2026 हमें दिया, वो 26 में परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए तमाम प्रकार की अड़चनें हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, निराशाएं हैं, असफलताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, दुनिया में बहुत कुछ होना है, बाइबल कहती है। परंतु इन बातों के पीछे अगर महान बनना है, आप बढ़ाई चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, तो क्या करना? नीति वचन 3 का 6, उसी को स्मरण करके परमेश्वर को याद करके सब काम करना। सारे कामों को क्या करना? सारे कामों करना। जब परमेश्वर का आगे रखेंगे तो बुराई, पाप नहीं करेंगे, दुष्टता नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, बल्कि हर किसी के लिए उदार हृदय से हमेशा भरे रहेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है सब काम उसी को, और जब उदार हृदय से भरे रहेंगे और उसको स्मरण करके, तो कैसे भी समाचार हमारे कानों से होकर गुजरे, परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी भी नहीं डरेगा। और क्योंकि इसलिए कि उसका हृदय उस हाथ में है जो सनातन का परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया, उस परमेश्वर के हाथ में हमारा हृदय संभला हुआ है। इसलिए तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की परिस्थितियां, तमाम समस्याएं जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर के अगर हाथ में है तो हमें उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, सब काम तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा, तब वो तुम सब काम उसी को स्मरण करके करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग, हमारे लिए तेरे मेरे मार्ग निराशा भरे, विनाश के तमाम फैक्ट्रियां खुली हैं, परंतु जीवन की एक ही फैक्ट्री है, और वो है परमेश्वर की।
और वही परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करना, सब काम उसी को याद करके करना। जब 2026 परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर को सबसे पहले आगे रखना है, ताकि हमारे मार्ग में, जीवन में, हर परिस्थिति में परमेश्वर क्या करे। क्योंकि हमें चंगाई की जरूरत है, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें सुरक्षा की जरूरत है, हमें हमारे बच्चों की शादी विवाह की जरूरत है, हमारे काम धंधों की जरूरत है, हमारे घर को और वस्तुओं की जरूरत है, हमारे आने और जाने की सुरक्षा की जरूरत है, हमें वो मौसम की जरूरत है, और सब ऑक्सीजन की जरूरत है, सब चीजों की। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती लिखित सुसमाचार 7:33, परमेश्वर को मालूम है। हमें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन परमेश्वर को मालूम है तुम्हें कब क्या चाहिए। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में जब 1 और 3 पद में लिखा है, जब परमेश्वर को आगे रखेंगे और उसकी बातें सब भय मानेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें कभी मुरझाने नहीं देगा, वो तुम्हारे चेहरे पर निराशा और व्याकुलता का भाव, घबराहट की बातें नहीं आने देगा, क्योंकि वो हृदय और तुमको संभाले रहेगा। और हमारा काम है, जब परमेश्वर का वचन कहता है ये पृथ्वी रहेगी, तो ये दिन और महीने वर्ष होते जाएंगे, और हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे। और परमेश्वर का वचन से तुमने कहा, उसको पढ़िए 1:3, वहां पर लिखा है, बहुत ही सुंदर बात परमेश्वर ने के वचन में लिखी है, वो उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए वो पुरुष के अंदर पत्ते नहीं होते हैं। पुरुष कभी नालियों के किनारे नहीं लगाया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं। और परमेश्वर कहता है अगर तुम में फल आए, फूल आए और पत्ते आए और तुम आशीषित हो, तो इसके लिए तुम्हें परमेश्वर है वो बहती नाली, वो सोता, जिसके पास सामने लगाए जाए, जिसके साथ रहे, तो आपकी बड़ाई और आप आशीषित होंगे। प्रभु अपने वचन में आशीष का परमेश्वर, वो आनंद का परमेश्वर, हमें देखना हमारा हृदय किसके हाथ में है। अगर हमारा हृदय गलत हाथों में है, तो हमारे जिंदगी में कभी भी तो आनंद नहीं होगा, निराशा होगी, हर बात में असफलता होगी। लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में होगा, तो प्रत्येक परिस्थिति में आपके जीवन में आनंद होगा। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, प्रभु ने सदा आनंदित रहो, मैं कहता सदैव आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारे आनंद को छीनने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार और 16 और 22 पद, वहां पर लिखा है तुम्हारे आनंद को छीनने का प्रयास होगा, लेकिन जब परमेश्वर आपका हुआ होगा, तो तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी ये सब होते जाएंगे। 2025 के बाद 26 आया है, तो हमारे लिए 2027 भी आगे इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक यात्रा करनी है। इस लंबी यात्रा को करना है। इस यात्रा में बहुत से लोग विफल होंगे, बहुत से लोग निराश होंगे, बहुत से लोग आंसू बहाएंगे, बहुत से लोग जीवन में समस्याएं होगी, परंतु इन सभी के बीच अगर हमें अपने जीवन में कि हम आनंदित रहे, खुश रहे, तो जब दाऊद
के साथ परमेश्वर था। मेरे भी जो मुझे और आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर को जोड़ना, वो हमारे साथ रहे और हमारी अगुवाई। और जब हम कोई काम करें तो हम अपने दिमाग को इस्तेमाल न करें, अपने दिल से ही नहीं, अपने शब्दों से नहीं, अपने कलम से नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के योजना से और जब परमेश्वर की इच्छा से करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय बड़ाई होगी, बड़ाई होगी। क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, आनंदित रहे, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशी रहे। लेकिन असत, बुराई जीवन में सामने आएगी। भजन संहिता 112 वहां फिर से हम उसको देखते हैं और वहां परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है वो सीधे लोगों के लिए, 4 पद में, सीधे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए नहीं बात करता, सीधे लोगों के लिए अंधकार भरे रास्ते में भी क्या कर देता है, वो प्रकाश। और गिनती किताब 7वें अध्याय में 21 पद में कहता है परमेश्वर यहोवा अपने लोग का प्रकाश के ऊपर चमकाए। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में सीधे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दुनिया बुझाने का प्रयास करेगी, निराश करने के प्रयास करेगी, रोकने के प्रयास करेगी, असफल करने के प्रयास करेगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए रोशनी पैदा कर देगा। हालेलुया। वो पुरुष जिसका हृदय परमेश्वर के हाथ में है, वो स्त्री, वो पुरुष, वो बच्चा जिसका हृदय परमेश्वर के हाथ में है, उसका बाइबल कहती है उसका सिर ऊंचा किया जाएगा, वो उठाया जाएगा। और परमेश्वर तब दुष्ट के सामने दुष्ट देखेगा, वो कुढ़ेगा, लेकिन दुष्ट की इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि इसलिए दुष्ट भी भागेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। कोई दुष्ट आत्मा हावी नहीं होगी। लेकिन जब लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं तब समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वो लोग, सीधे लोग के लिए अंधकार में भी ज्योति उदय। परमेश्वर हमारे लिए वर्ष 2025 में अपने सामर्थ्य से, अपनी अगुवाई से, अपनी आशीषों से, अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य से, सब प्रकार से हमारा संचालक बना और 2026 की आज पहली तारीख में खड़ा कर दिया, ताकि वो हमारा परमेश्वर और सब 26 में भी हमारा अगुवा बने। और बाइबल कहती है इब्रानियों 13:5 में कहता, मैं तुम्हें न कभी त्यागूंगा और ना छोड़ूंगा और न कभी धोखा। वो परमेश्वर, लोग धोखा देंगे, लोग त्याग देंगे तमाम कारणों से, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा। और जो व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म और जाति से संबंधित हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाया है, इस पृथ्वी पर रखा है, जिसे उसने और जब तक रखा है तब तक इंसान इस पृथ्वी पर है और तभी तक उसका जीवन है। 60 साल हो, 70 साल हो, बहुत रहने बल 80, लेकिन उसके बाद उसका जीवन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे तमाम हजारों साल, करोड़ों साल पहले परमेश्वर था और आज करोड़ों अरबों साल बाद भी परमेश्वर है और वो सदा तक रहेगा। वही सनातन परमेश्वर है।
हमारी बातें और हमारे सब झूठे हो सकते हैं, परमेश्वर के सब एक भी झूठा नहीं है। वही कहता है, जब तुम उसे सब कामों में आगे रखोगे परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं को मानोगे और उससे प्रसन्न रहेगा, और हमारे बच्चों पर भी आशीष रहेगी, और हमारे घर की तमाम संपत्ति पर जो कमाई पर भी आशीष होगी, हमारे धार्मिक जीवन पर उसका अनुग्रह बना रहेगा, और हमारे लिए प्रकाश और उसका हमारा दयावंत परमेश्वर अपनी धार्मिकता के द्वारा से, अपने सामर्थ्य से हमें संभाल कर ऐसा बनाएगा कि हर परिस्थितियों में हम सब जय प्राप्त कर सके। प्रभु हर एक को इस 2026 के इस सुबह में आशीषित करे। यदि आज तक आपने अपने परमेश्वर को कोई और आपके जीवन का स्वामी है तो धोखा है। यदि परमेश्वर आपका स्वामी है तो आप इस पृथ्वी पर भी आप अनंत के साथ में है और सदा अनंत के साथ में ही रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। कितने जीवन आज चाहते थे कि आज वो इस दिन को देखें, इस नए साल में प्रवेश करें, और बहुत ही प्रयास करने के बाद भी सरलत पर पहुंच गए, परंतु प्रयास पा न सके। लेकिन धन्यवाद है परमेश्वर, आपने हमें 2026 दिखाया है। हम आपकी सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं, और इस वर्ष के हम सब प्रभु जी एक एक पल के विषय में अनभिज्ञ है, लेकिन तूने कहा है मैं परमेश्वर यहोवा सनातन का परमेश्वर, जब से प्रभु दिन और महीने और पृथ्वी रहेगी, और जब तक थी बनाई तब से आज तक प्रभु जी ये सब होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ये आपकी योजना है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने जब हमारी जिंदगी में जोड़ा है, इस वर्ष में हम सबों के अगुवे बने, हम सब की अगुवाई करें, और हम वही करें जिससे तुझे महिमा मिले। हमारी सहायता करे कि हर एक बातों में, कामों में प्रभु जी हम तुझे आगे रखें। हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार निष्फल हो, और प्रभु तेरे विचार योजनाएं सफल हो। क्योंकि प्रभु जब तुझे, तेरा वचन कहता है, जब सब काम तुझे स्मरण करके करेंगे तो हमें कभी निष्फल नहीं होने देगा। फसल का भी समय है, और दिन और महीने रात का समय है, और सब कुछ होते जाएंगे, और हम भी परमेश्वर की फल आशीष को उपयोग करते जाएंगे। और इस समय प्रभु जी जो लोग दुख में है, परेशानी में है, पीड़ाओं में है और निराशाओं में है, बहुत से विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के तमाम प्रभु जी सरकार के लिए, सरकारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तमाम प्रभु जी प्रशासनिक शासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हर एक को, क्योंकि जब कोई भय मानता परमेश्वर की आज्ञा चलता है, वहां पर आनंद और शांति और कुशलता और हर एक प्रकार की आशीष रहती है उनके जीवन में। सोहर दे प्रभु जी, आज तक जिन्होंने नहीं बनाया, प्रभु जब ये सुनते हैं, और प्रभु जी वो भी प्रभु यीशु मसीह को भी अपना आधार बना ले और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति के साथ प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर।